तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी आप जुड़े हुए हो, आज तो बिना बताए आप लोग को हम बताए भी नहीं थे, लाइव आए हैं। नेक्स्ट टाइम से, कल से सारा चीज़ पहले हम मैसेज कर देंगे। आप लोग जुड़िएगा और एंजॉय करना है, पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि देखो ध्यान से कि ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। सभी लोग आंसर दीजिए, है ना। सभी लोग आंसर दीजिए जितने भी जुड़े हुए हैं, और जितने भी लोग हैं वो शेयर करो इसको और दोस्त को बताओ, है ना। जितना जुड़िएगा उतना अच्छा लगता है। चलिए जी, जवाब दीजिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाँ बेसिक से एकदम बिल्कुल नाउन से हम स्टार्ट किए हुए हैं और पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो बस सिर्फ कोई भी अगर क्वेरी होता है आपका, कोई भी चीज़ ऐसा है तो बताइएगा, है ना। और धीरे धीरे वो चीज़ हम सारा चीज़ सही कर लेंगे। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि ऑल द फर्नीचर्स। पहली बात आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो एरर्स है शायद आपके सब आप लोग सही बोल रहे हैं कि ये नंबर होगा, बिल्कुल ए में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, आपको मिला फर्नीचर। क्या मिला मेरे भाई? फर्नीचर। तो चलो प्यारे एक बात बताओ, एक वर्ड फर्नीचर के बारे में आपने पढ़ा होगा और कभी एक और नाम सुना होगा सीनरी के बारे में, सुने होंगे जी। एक आपने शायद सुना होगा एडवाइस के बारे में, है ना। एक और आपने सुन रखा है इंफॉर्मेशन। धीरे धीरे सारा चीज होगा इंफॉर्मेशन। ये ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे और भी हैं, वो सारा आते रहेगा, वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। तो फर्नीचर, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लैगेज होता है, बैगेज होता है, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। पोएट्री होता है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम लिख कर यहाँ पे आपको समझा देना चाहते हैं। आगे आएगा तो फिर आपको आंसर देना होगा। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स मैंने देखा, ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ एस और ईएस सफिक्स नहीं किया जाता है। बात समझ में आ गई? इनके साथ हम एस और ईएस नहीं लगाएंगे। डेट मीन्स हमने एस लिखकर काट दिया, इसके साथ आपको नहीं लगाना है। तो यहाँ पे वही बात अगर याद आया तो फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। इनके पहले या इनके साथ कभी भी आर्टिकल प्लूरल हम नहीं बनाएंगे। तो यहाँ से फर्नीचर से एस को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ए नंबर। क्लियर है? ये अनकाउंटेबल होते हैं, फर्नीचर का प्लूरल हम फर्नीचर्स नहीं करते हैं, तो इसलिए आपका आंसर ए नंबर होना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? अगर कोई डाउट होगा तो जरूर बताना है, बोलना है। चलो दूसरा देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर, ध्यान दो प्यारे, अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर वाज गिवन टू मी, कह रहा है बाय माई फादर। यहाँ पे एक क्वेश्चन है और इसमें एरर कहाँ है थोड़ा बताने का प्रयास करें आप लोग, बताइएगा। कहीं पे दिख रहा है जी? चलो ए नंबर भी आ रहा है, बी नंबर भी आ रहा है, और भी, और बार बार बोलते हैं थोड़ा मेहनत करना है। और कुछ भी अगर होता है कि सर ये करना चाहिए, आप जरूर कमेंट करना, मैसेज करके हमें बताना, हम जरूर उसको करेंगे। चलो जी ध्यान दो, आपने एक नाम यहाँ सुना कर रहा है अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर। जरूर आपने सुना होगा, बाइनोक्यूलर का मतलब दूरबीन होता है ना। और ये जो बाइनोक्यूलर है, ध्यान दीजिए, ये हमने लिखा बाइनोक्यूलर। और एक आपने नाम सुना होगा सीजर के बारे में। किसके बारे में सुना? सीजर सुना होगा। एक और सुना होगा आप ट्राउजर, जरूर सुने होंगे, हमने कहा ट्राउजर। एक और सुने होंगे शू, है ना। तो ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा पेयर में होते हैं, है ना। सीजर, कैची ये पेयर में होता है, शू पेयर में होता है। तो कहा जाता है कि इनके साथ बिना एस लगाए आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि पेयर है तो आपको एस लगाना होगा।
और ये अपने आप में हमेशा एस लेकर आते हैं। मतलब हमारा ये हुआ कि बाइनोक्यूलर नहीं बाइनोक्यूलर्स होता है, सीजर नहीं सीजर्स होता है, ट्राउजर नहीं ट्राउजर्स होता है, शू नहीं शूज होता है। क्लियर है मेरे भाई? मतलब इसका प्लुरल ही फॉर्म में रहेगा। तो आपको यहाँ बाइनोक्यूलर के जगह पे क्या करना होगा? बाइनोक्यूलर्स करना होगा। तो आंसर आपका कौन सा होना चाहिए? ए नंबर। मतलब आप समझ गए कि आपका आंसर बाइनोक्यूलर की जगह पे बाइनोक्यूलर्स होना चाहिए था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किन्हीं को कोई डाउट होगा तो मैसेज जरूर करके बताइएगा, हम देख रहे हैं ऐसे, है ना, और सारा चीज समझाकर ही आपको आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आ जाइए। देखो कह रहा है कि लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हैज गिवन बर्थ टू मेनी अनकॉमन फेनोमेनन इन द सोसाइटी। आपने एक चीज सुना, रिप्लाई नहीं आ रहा है तो मुकुल जी बात ऐसा है कि हम रिप्लाई नहीं आ रहा है। अच्छा रिप्लाई लिखे हो? हाँ रिप्लाई लिखे हो तुम, तो हम पढ़ाएंगे कि फिर तुम्हारे कमेंट का मैसेज वो जवाब देंगे। हम देख रहे हैं, है ना, उसके लिए सोचा नहीं है, बट अगर हम फिर आपसे चैट करेंगे तो पता चला कि फिर पढ़ाएगा कौन, है ना। तो आप क्या कर रहे हो सब हमें, है ना। चलो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हैज गिवन बर्थ टू मेनी अनकॉमन फेनोमेनन इन द सोसाइटी। यहाँ पे एरर बताना है, किस पार्ट में एरर है भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। एरर किसी पार्ट में दिख रहा है किसी को? कल से ज़्यादा दोस्तों को जुड़ना है ना। हम 12 से 1 का टाइम रखेंगे दोपहर में, ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है जिससे सबको फायदा हो। और एक लेवल का क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्त जो एसएससी पूछता है ना। तो चलिए आंसर कौन सा होगा जी? सी नंबर, ध्यान दीजिएगा। चलो सी नंबर, आइए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा बात को समझ लीजिएगा। पहले तो यहाँ पे समझो कि लिखा हुआ है कि मेनी अनकॉमन फेनोमेनन। एक चीज सबको ये पता होना चाहिए कि ये जो फेनोमेनन है वो अपने आप में क्या होता है? नाउन होता है, जिसका मतलब होता है कोई प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, इवेंट होता है, उसे बोलते हैं नेचुरल इवेंट को, प्राकृतिक घटना को हम फेनोमेनन कहते हैं। एक बात और सीखना यह है कि इसके पहले जो अनकॉमन दिख रहा है, ये अनकॉमन आपका एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? ये आपका एडजेक्टिव है। और इसके पहले जो मेनी आया है, ये आया हुआ है, ये भी आपका एडजेक्टिव है। अब एक बात सीखिए, यहाँ पे जानना ये है कि मेरा एक कंसेप्ट निकल कर आता है कि कहीं पे भी अगर आपको मेनी दिख जाए, कहीं पे लगा हुआ आपका सेवरल दिख जाए, थोड़ा ध्यान देना है, कहीं पे आपको फ्यू दिखे, है ना, ये सब के बाद वेरियस दिखे, ध्यान दो, वेरियस दिखे, ये सब के बाद आपको याद रखना है कि जो नाउन आएगा मेरे भाई, ये नाउन आपका प्लुरल इन फॉर्म होता है। नाउन कैसा होता है? प्लुरल होता है। तो जब प्लुरल होता है तो यहाँ पे आने वाला जो मेनी के अनुसार नाउन होगा, क्योंकि ये जो आया हुआ मेनी है वो नाउन के लिए ही आएगा। जैसे आप नाम सुने होंगे, अगर मान लो कि हमने कहा कि आई एम मान लो कि हमने कहा गुड बॉय, एक सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बॉय क्या हुआ? नाउन हुआ। यहाँ पे गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। और ये जो आया है इसको आप आर्टिकल कह दो, यहाँ पे आर्टिकल कह दो, या इसी को डिटरमिनर के नाम से जानते हैं। आर्टिकल क्या होते हैं? एक तरह के डिटरमिनर होते हैं,
ये चीज़ हम आपको जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे वहाँ पे बताएंगे कि ए डिटरमिनर है और नाउन के पहले ये जो एडजेक्टिव आया है उसके पहले आर्टिकल आया है। कोई पूछे कि आर्टिकल किसके लिए आए हैं तो कहना है कि ये नाउन के लिए आया है। किसके लिए आया मेरे भाई? नाउन के लिए आया है। उसी तरह से ये अनकॉमन आपका एडजेक्टिव है। मेनी एक डिटरमिनर है और डिटरमिनर एक तरह के एडजेक्टिव ही होते हैं। डिटरमिनर क्या होते हैं? एक तरह के एडजेक्टिव ही होते हैं। एक कहानी हम आपको डिटेल में एडजेक्टिव में पढ़ाते हैं। तो डिटरमिनर है और एडजेक्टिव है। मेनी यहाँ पे डिटरमिनर है। अब यहाँ अनकॉमन से हमें कोई मतलब नहीं है। मेनी के बाद आने वाला नाउन जब प्लुरल होता है तो इस फेनोमेनन के जगह पे इसका प्लुरल फॉर्म फेनोमेना करना होगा और इस ओ एन को हटाकर आपको लगाने की जरूरत है ए। मतलब समझ में आया कि आपने एक चीज सीखा है कि कोई भी नाउन, अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है ना इंड करता है ओ एन से, तो ओ एन को हटाकर ए लगा दिया जाता है। मतलब फेनोमेनन का प्लुरल फेनोमेना होता है। सिमिलरली आपने एक और नाम सुना होगा क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन का जब प्लुरल की बात करोगे तो ओ एन को हटाकर क्या लगा दोगे? ए, बन जाएगा क्राइटेरिया। क्लियर है भाई? ये बातें समझ में आ गया। तो हमें फेनोमेनन को क्या करना होगा? फेनोमेना करना होगा। डेट मीन्स आंसर शुड बी सी। आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? सी नंबर होना चाहिए। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है? बिल्कुल, है ना। चलिए अभी तो शुरुआत है, बस देखते चलना है। कहीं पे कोई डाउट होगा है ना, कमेंट करके बताना है। आप कमेंट करिएगा, बिल्कुल हम चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट 4 नंबर पे आ जाओ। आज का देखो, कह रहा है कि ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन 3 टाइम्स अ डे। अब एक बात बताना है कि ये जो गिवन सेंटेंस है इसमें एरर है क्या? चलो आंसर दीजिए, जो भी है आंसर दीजिए और बताइए। तो एक बात सीखो, यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है कि ही वाज एडवाइज। पहली बात तो ये समझना है कि ही वाज एडवाइज जो आपने देखा ये भैया पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये पैसिव फॉर्म की बात हो रहा है, पैसिव वॉइस है। अब एडवाइस हमें दिया गया है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? सलाह देता है कि ये दवा है, इसको 2 बार लेना है दिन में, या 1 बार लेना है, या 4 बार लेना है ना। तो ये एडवाइस किसी के द्वारा दिया जा रहा है। जब काम किसी के द्वारा होता है तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए कि वो पैसिव वॉइस होता है। अब ये पैसिव वॉइस है तो यहाँ पे देखो तो वाज एडवाइज्ड के जगह पे तो सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। मतलब ये पार्ट आपका करेक्ट है। ठीक है जी, आगे बात। अब 2 स्पून्स फुल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ मेरे भाई? 2 स्पून्स फुल। तो यहाँ पे समझना ये है कि जब कभी भी कंपाउंड नाउन दिखे, मतलब जैसे दिख जाए स्पून फुल है ना, कभी दिख जाए कप फुल, कभी दिख जाए ग्लास फुल, तो वैसे नाउन जो इंड करते हैं फुल से, तो हम उनका प्लुरल बनाने के लिए हम हमेशा जो एस ऐड करेंगे ना, वो किस में करना है? फुल में। किस में करना है? फुल में। तो आपको फुल में एस लगाना होगा, कभी स्पून में नहीं लगेगा। आंसर आपका कौन सा हो गया? डी नंबर। और स्पून फुल्स के जगह पे, इसके जगह पे आपको क्या कहना होगा? आपको कहना होगा स्पून फुल्स। बातें आ गई समझ में? तो कभी भी कोई नाउन अगर स्पून फुल जो फुल से इंड करता है ना, तो वो क्या होता है? अपने साथ एस लेता है तो फुल में लेता है कभी भी हम। राम राम सभी को। हाँ चलिए, सेशन का एंजॉय कल से एकदम है ना, पहले मैसेज कर देंगे और आप लोग ज्वाइन करिएगा। और हम 12 बजे से टाइम रखते हैं मेरे भाई। तो जितने भी आपके संपर्क में होंगे, कोई भी दोस्त होगा
तो उसको जरूर बोलना है, कहीं पे भी पढ़ रहा हो, है ना। तो ये जो हम करवाएंगे वो आपको एकदम टॉपिक वाइज करवाएंगे, सेट भी करवाएंगे। तो आने वाला जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, ठीक है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जुड़ना है और दोस्तों को भी जोड़ना है ना। खुद बढ़ो और दूसरे को भी आगे बढ़ाओ, है ना। चलो, तो अगला ये समझ में आ गया होगा, कभी स्पून में एस नहीं, फूल में एस लगेगा। आज का लास्ट, ये आज सिर्फ आपका एक मतलब हम डेमो के तौर पर आए थे, देख रहे थे चेक करके कि सही होता है कि नहीं होता है, लेकिन अब लगता है कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं इस सेशन को और आगे बिल्कुल रहेंगे आपके साथ, है ना। बस आप लोग का सपोर्ट प्यार ऐसी बना हुआ रहना चाहिए। कोई भी चीज़ स्टार्ट होता है भाई मेरे तो ऐसी होता है, एक दो से ही स्टार्ट होता है, नहीं कोई भी इंसान आगे बढ़ता है तो उसे आगे सिंगल ही बढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे पीछे से भीड़ लगते जाता है ना। तो हर वो व्यक्ति जो आज सक्सेसफुल होता है वो भी कभी शुरुआत ऐसे किया होगा मेरी ही तरह, एक दो से ही, ठीक है। तो बस आप लोग हैं, काफ़ी है मेरे लिए। हम बस आप 5, 6, 10 को ही पढ़ाने के लिए आएंगे लाइव, ठीक है। हाँ, बाकी धीरे धीरे, है ना, बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए यूट्यूब पे, सब धीरे धीरे जुड़ेगा। बस आपको कोशिश करना है जितना हो सके आप दोस्तों तक पहुंचाइए, उसको भी कुछ फ़ायदा हो। चलो जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज़ नॉट मेनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसका आंसर दे दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए तो कह रहा है देयर इज़ नॉट मेनी ट्रैफिक। पहले बात तो ये समझ लेना है कि यहाँ जो नाउन आया हुआ है ट्रैफिक, इसके बारे में क्या ख्याल है जी। तो याद रखना कि ये ट्रैफिक अपने आप में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। हमने क्या लिखा, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर अनकाउंटेबल का मतलब होता है कि जिसे आप गिन नहीं सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो, आप गिन नहीं सकते हो, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के पहले आप नहीं लगा सकते हो मेनी। बात समझ में आ रहा है? सभी लोग थोड़ा बताइएगा। यहाँ पे मेनी लगाना क्या सही है? बताइए, मेनी सही होगा? हाँ, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी चेला है, सब लाइक ज़रूर करना। रजनी जी बोल भी रहे हैं कि सभी लोग लाइक ज़रूर करें। देखो, है ना, कंजूसी नहीं करना है लाइक शेयर करने में, ठीक है। लाइक ज़रूर करना है और जितना वीडियो को लाइक करोगे उतना, जैसे होता है कि लड़का देखता है कि नहीं लाइक कर रहा है, मतलब लड़का एक्टिव है। बस आपके लाइक से कुछ, है ना, आपको करने में तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं चलो लड़का को इतना मेहनत करें तो कम से कम एक लाइक तो कर दिया, है ना। अडेर ऐसा भी होता है कंजूस टाइप का कि वो लाइक भी नहीं करेगा, है ना। चलो, तो आप लोग अच्छे हैं और मेहनत करना है। चलो देखो, तो फिर बात समझिएगा। हाँ, लाइक ज़रूर करना है, लाइक करने में कोई कमी नहीं करना है। तो चलो देखो, बात समझ लीजिए। ये ट्रैफिक जो होता है अनकाउंटेबल होता है। ट्रैफिक का प्लूरल हम कभी ट्रैफिक से नहीं करते। तो जब ट्रैफिक का प्लूरल आप नहीं बनाओगे तो एक बात आपने अभी पढ़ा कि एक वर्ड आपको अभी हमने शेयर किया था कि मेनी होता है, और अभी आपको हमने बताया कि सेवरल होता है, और कहा कि फ्यू होता है ना दोस्त। इस सब के बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आते हैं। कौन आते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन। मतलब इसके बाद नाउन जो भी आएगा, कभी भी मेनी, ध्यान दीजिएगा, मेनी बॉय कभी कहना सही नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि बॉय एक काउंटेबल नाउन है। और जब बॉय काउंटेबल है तो इसके बाद आने वाला जो भी होगा नाउन वो प्लूरल होगा, मतलब मेनी बॉयज कहना सही होगा। लेकिन ये तो मेनी की बात हुआ कि काउंटेबल के साथ। जब बात आ जाए अनकाउंटेबल का, जैसे अगर मान लो भैया
कि मैंने लिख दिया यहाँ पे मनी, और मनी के पहले तुमने अगर गलती से लगा दिया मेनी, तो मेनी मनी ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि मनी जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल को हम मेनी नहीं दे सकते हैं। तो इस है ना, इस गलती से बचने के लिए हमें इस मेनी के जगह पे क्या करना होगा, इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो मेनी के जगह पे आप मच लगाओगे। ये चीज़ हम मच और मेनी के बारे में जब हम एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे तो बेहतर तरह से बताएंगे। तो मच के बाद हम मनी बोल सकते हैं, मच मनी होता है, मेनी मनी नहीं बोलते हैं। तो जब यही बात समझ में आया कि ट्रैफिक सर अनकाउंटेबल है, तो ट्रैफिक अनकाउंटेबल है तो इसके पहले तो मेनी नहीं आएगा, है ना। तो मेनी के जगह पे आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, बहुत बढ़िया, आपने कहा कि मच लगा दीजिए। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपको मच ट्रैफिक का जरूरत है, तो आंसर कौन सा होना चाहिए, ए नंबर। बात समझ में आई। और ये आज 5 क्वेश्चन रहने देते हैं, कल से और ज़्यादा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे होंगे आज ऐसे ही सिर्फ डेमो ले रहे थे, हम अपना ही खुद का, है ना, कि आज देखते हैं क्या हो पाता है। बिल्कुल सही है और मज़ा आएगा। ऐसे ही हम आपको पढ़ाते रहेंगे, जैसे हो आप कहीं रहो, बस हम आपके साथ हैं, पहुँचे रहेंगे, है ना। तो जितने भी आपके संपर्क में हैं, बार बार बोल रहे हैं, जितने भी संपर्क में उनको कल से बोल देना 12 से 1 हम लाइव आएंगे, और बिल्कुल मज़ा लेकर पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं है। कोई भी डाउट होगा, आप नंबर भी दिया रहता है, व्हाट्सअप करो, पूछो कभी भी, है ना। हम भले ही लाइव यूट्यूब पे हैं और सारा चीज़ हम बोल रहे हैं, है ना। आप कांटेक्ट में रहिए, हमेशा आगे बढ़िएगा। चलिए, तो आज का सेशन हम इतना रहने देते हैं, है ना, यहीं समाप्त करते हैं। और बस ऐसी प्यार बनाए रखना है, और जुड़ने के लिए धन्यवाद। और सभी को कल से बोलना है, और लाइक ज़रूर करके जाना है ना। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है, तभी मज़ा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। धन्यवाद सभी को एक बार फिर से, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, ठीक है, 12 बजे।